एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो ये है मेरी ब्राइडल। मैं आ गई हूँ इनका करने मेकअप। कल इनकी मेहंदी थी, मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कल बहुत ज़्यादा रश था। इनकी मेहंदी लगानी थी और मेकअप भी करना था, तो मैं कल जो है वीडियो प्रॉपर नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पे मेरी ब्राइडल आ गई। मेहंदी दिखाओ, इनकी मेहंदी रच गई है और पैर में बहुत ज़्यादा लगी है। इनके पैर में मेहंदी में थोड़ा सा कम लगाई थी, ये यहाँ तक लगा ली है। तो चलो मैं इनका मेकअप करते हैं, देखते हैं प्रॉपर वीडियो कितना बन पाती है कितना नहीं बन पाती है। तो चलो। और यहाँ पे इनकी फ्रेंड सब आई हैं। हल्दी मेहंदी भाई, ये मेरी दुल्हन की छोटी बहन। दुल्हन की छोटी बहन, इनका भी मेकअप करना है। तो शादी का घर है, आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, भरा भरा सा रहता है क्योंकि शादी में बहुत सारे लोग आते हैं। तो घर का कैसे कबाड़ बनता है वो आप लोगों को पता ही होगा, हर घर की ये कहानी है। तो चलो करते हैं मेकअप स्टार्ट। सानू आई है मेरे साथ। तो यहाँ मैडम हो गई हैं रेडी, अब इनका चल रहे हैं करने मेकअप। कैसा मेकअप चाहिए तुम्हें? नॉर्मल मेकअप का ज़्यादा नहीं है। अरे नहीं यार, करा ला। तो यहाँ पे मेकअप स्टार्ट करने से पहले ही मैंने इनके बालों में क्रिम्पिंग वगैरह कर दिया था क्योंकि मेकअप करते समय फिर बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए आप कभी भी करें तो बालों में कोई भी हेयर स्टाइल करने से पहले बालों में क्रिम्प करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ नहीं बन पाता हेयर स्टाइल अच्छे से। तो मैं पहले ही उसको कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने इनका सीटीएम कम्प्लीट किया, फिर मेकअप मैंने स्टार्ट कर दिया। आपको देख के पता चल रहा होगा कि लाइट कम है रूम में इनके। एक तो बहुत भरा भरा रूम था, उसमें भी इतने लोग आ रहे थे जा रहे थे और लाइट कितनी कम थी आप देख सकते हैं। तो जिनको लगता है कि अरे कभी कभी लोग जज कर देते हैं ना कि मेकअप अच्छा था ख़राब था, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही जज करना चाहिए। आप खुद सोचो, जब हम अच्छे खासे सैलून में जाते हैं वहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छी होती है और कई डिफरेंट तरीके की लाइटिंग होती है जिससे फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है। उनके पास अच्छी क्वालिटी के फ़ोन होते हैं, कैमरा होते हैं, लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं। और मैं तो किसी के घर जाके मेकअप भी करती हूँ और वहाँ लाइटिंग की कोई सुविधा नहीं रहती इतनी ज़्यादा, नॉर्मल लाइट रहती है। और जब ब्राइडल तैयार होके जहाँ पे जयमाला वगैरह होती वहाँ जाती हैं तो वहाँ पे हाइलोजन लगे रहते हैं, वहाँ पे प्रॉपर लाइट होती है। तो हमको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख के मेकअप करना होता है कि हम अंदर कम लाइट में मेकअप कर दें, ज़्यादा वाइट कर दें। फिर वो जब हाइलोजन में जाएंगी, ज़्यादा लाइट में जाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखने लगता है, तो वो बहुत गंदा लगता है। फिर लोग बोलते हैं अरे ये तो रामलीला वाला मेकअप हो गया, बहुत गंदा लगता है। तो दो कारण होते हैं, इसीलिए मैं जो है थोड़ा टाइम लेके करती हूँ और बहुत ध्यान देती हूँ। मैं बार बार अपना फ़ोन भी जला के चेक करती हूँ क्योंकि कमरे की जो लाइट होती है उसके भरोसे तो हम मेकअप नहीं कर सकते हैं। और गेस्ट हाउस वगैरह में भी मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ भी देखी हूँ कि जिससे क्या होता है कि ब्राइड का जो रूम होता है उसमें लाइटिंग वगैरह की सुविधा देनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं देते हैं। अच्छे वाले गेस्ट हाउस में देते होंगे, गाँव एरिया है तो यहाँ पर इतने अच्छे गेस्ट हाउस नहीं होते हैं तो नहीं देते हैं, तो वो सब भी ध्यान में रखना होता है। मैं अपना 100% देती हूँ। बाकी चीज़ें जो होती है वो थोड़ा सा जिनका मेकअप होता है उनको भी अपनी केयर करनी होती है। कभी कभी क्या होता है, लोग देखो यहाँ मेकअप निकलने लगा, यहाँ ऐसा होने लगा, लोग शिकायत करते हैं, या बाद में हमारी बिंदी निकल गई, बाद में हमारा मेकअप। तो वो देखो हम जब करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम करके तुरंत आते हैं 2 घंटे 1 घंटे, क्योंकि मैं ब्राइड का मेकअप सबसे पहले करती हूँ, उसके बाद में साइड वालों का मेकअप करती हूँ। और जहाँ मेकअप करने जाऊँ वहाँ 2-3 मेकअप हो ही जाते हैं। तो उतने टाइम में कोई भी दिक्कत होती नहीं है। वैसे कोई कह नहीं सकता कि होती है, अगर कभी होती है तो मैं उस चीज़ को सही कर देती हूँ, लेकिन पूरी रात की कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर आपका कहीं से कुछ निकल रहा है, आप फेस पे हाथ लगा रहे हो या कुछ आप और चीज़ें, पसीना हो रहा है तो दिक्कत होती है। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे मैं इनका मेकअप कर रही हूँ, मैं इनका एचडी मेकअप ही कर रही हूँ, लेकिन इनके रूम में इनका मेकअप जो मैं कर रही हूँ वो फर्राटे वाले जो पंखा होता है उसमें कर रही हूँ, टेबल फ़ैन पे कर रही हूँ, आप सोच लो। क्योंकि अच्छा मेकअप अच्छे सैलून में बहुत अच्छा मेकअप आपको दिखता है, उसके पीछे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है कि वहाँ पे कैमरा होती हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, फ़ोन होते हैं लाखों रुपए के, लाइटिंग अच्छी होती है, वो भी कलरफुल लाइटें होती हैं जिस पे अलग अलग तरीके से फ़ोटो शूट की जाती हैं। और प्लस जो सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ पे एसी होता है। आप खुद सोचो कि ऐसी जगह से मेकअप कराने में और आप ऐसे कराने में 19-20 का फ़र्क आता है। मैं तो कहती हूँ मैं अपना 100% देती हूँ, और मुझे सामने से मेरा मेकअप फ़ोटो में कितना अच्छा आता है, वीडियो में कितना अच्छा आता है मुझे नहीं पता, इतना क्लियर तो नहीं आता जितना मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा फ़ोन नहीं है। मैं सैमसंग के फ़ोन से 15-20 हज़ार के फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करती हूँ, ना ही मेरे पास कोई कैमरा है। तो
आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि वहाँ से और यहाँ में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, लेकिन रियल जो दिखता है ना वो मेकअप अच्छा होता है। अभी जैसे मैं स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा मैं वीडियो बनाती थी, मैं उसमें थोड़ा फ़िल्टर का यूज़ कर लेती थी, फिर मुझे बाद में लगा कि नहीं फ़िल्टर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि किसी को मेकअप दिख नहीं पाएगा तो समझ नहीं आएगा। मानती हूँ मेरा फ़ोन बहुत अच्छा नहीं है, बट मैं मेकअप इतना अच्छा करती हूँ कि सामने वाला खुश होता है। आज तक मुझे एक भी ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि मेरा मेकअप बाद में ख़राब हुआ था या कुछ ऐसा, कुछ कभी मुझे सुनने को नहीं मिला है। लेकिन मैं हमेशा प्रैक्टिस भी करती रहती हूँ, सीखती भी रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक बार सीख ली हूँ तो मैं उसी पे रुक गई हूँ। मैं काम अपना जो है वो करती रहती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। और मेकअप में आप देख सकते हैं कि मेकअप क्या होता है ना, वो सटल दिखना चाहिए, सेट होना चाहिए अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ निकल रहा है, वहाँ निकल रहा है या एक्स्ट्रा हो रहा है। तो मैं अपने हिसाब से अच्छा करती हूँ। बाकी आप लोग बताना, अगर कोई चीज़ की कमी दिखती है या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाता है तो वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी खूबियों से ज़्यादा कमियों पे काम करती हूँ। और मुझे लगता है कि खूबियाँ बताने वालों से ज़्यादा बेस्ट होते हैं जो कमियाँ हमारे अंदर बताते हैं। उससे हमें बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन मुझे लगता है बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम उस चीज़ पे अगर काम करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं कि मेकअप जो है वो देखने में भी पता चलता है कि कितना ज़्यादा सेट है मेकअप। तो यहाँ पे मेकअप करने के बाद मैं इनको चूड़ा वगैरह जो है वो मैं पहना रही हूँ, और पसीने से बिल्कुल तरबतर हो गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और जब पंखा चलता रहता है ना, तो मैंने यहाँ पे इनका आगे हेयर कर्ल किया, लेकिन पंखे की हवा से वो उड़ते उड़ते जो है वो थोड़ा सा खुल भी जाता है धीरे धीरे। तो बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत होती है फ़ैन में मेकअप करने और एसी में मेकअप करने से। लेकिन मुझे लगता है अगर आपका काम अच्छा है ना, तो आप कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, आप अपना बेस्ट दो, वो चीज़ आपका दिखेगा स्किन पे। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ की सुविधा ही चाहिए। सुविधा में तो हर कोई काम कर लेता है, बिना सुविधा के अगर आप अच्छा मेकअप कर रहे हो तो आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो। और मैं वो अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मैं हर परिस्थिति में मेकअप की हूँ। मैं बहुत गर्मी, और ये अभी जो है वो मई का महीना है, आप देख सकते हैं, और इतनी गर्मी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मेरा मेकअप जो है वो सही हुआ है। तो ब्राइडल मेकअप डन करने के बाद मैंने यहाँ उनकी छोटी सिस्टर का मेकअप स्टार्ट कर दिया था, और इनके पास बहुत कम टाइम था क्योंकि ये छोटी बहन है तो इनको भाग भाग के अंदर बाहर काम जो है वो देखना रहता था। तो मैंने इनका 15-20 मिनट में मेकअप जो है वो डन कर दिया था। लाइट मेकअप ही कराया था, बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं कराया था। इन्होंने लहंगा डार्क पहना हुआ था, और ये लहंगा भी आप लोगों ने मेरी कई ब्राइडल को देखा होगा। मैंने इनको हल्का लहंगा सजेस्ट किया था, लेकिन इन्हें पसंद था तो बोली भाभी मैं यही पहनूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पहन लो। तो आप देख सकते हैं कि इनका मैंने लिपस्टिक वगैरह जो है वो न्यू ही रखा था, लेकिन अच्छी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा सा टाइम लेके मेकअप करो तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन जल्दी जल्दी जब कर दो तो थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। और यहाँ पे मैंने इनकी बड़ी सिस्टर का मेकअप कर रही हूँ। इनको भी बिल्कुल लाइट मेकअप ही चाहिए था, तो मैंने इनका भी मेकअप जो है वो लाइट ही किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में इनकी पिक ले ली थी। आप देख सकते हैं इनके मेकअप करने के 2 से 3 घंटे बाद। तो कैसा लगा मेरा मेकअप ज़रूर बताइएगा मुझे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।